आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत ही कठिन का काम है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और दुनिया बदलती जा रही है। नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं कांसीपुर के महुआ खेड़ा गंज नाम की इस जगह पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये महुआ खेड़ा गंज की चौराहे की जगह है और यहीं पर इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये एक ऐसे शख्स की बिल्डिंग बन रही है, एक ऐसा गोदाम बन रहा है जिसकी कहानी आप सुनकर और देखकर चकित रह जाएंगे। क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना बहुत ही कठिन काम होता जा रहा है, क्योंकि लोग रोज़गार नहीं है, लोगों के पास अपना कोई काम का साधन नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, उनकी जर्नी बताएंगे कि ज़मीन से लेकर के आसमान की बुलंदियों तक कैसे पहुंचा जाता है और कैसे अपने आप को सक्सेस बनाया जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने सिंगाड़े और भसींडे, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका उत्पादन करके आज ज़मीन से आसमान तक पहुंचने का काम किया है। तो बात करने की कोशिश करते हैं उन्हीं से कि आखिर इन्होंने कैसे किया और कैसे स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया और कैसे आप भी इनसे जुड़कर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसार क्रांति में। नमस्कार सर। जी, आपका शुभ नाम? भोगराज। जी, आप कैसे आपने इतनी बड़ी अपने ज़िंदगी में बुलंदी हासिल की और आज आप ज़मीन से उठ करके आसमान में पहुँचे, और आप लोगों को किस प्रकार से अपनी जो कहानी है वो बताना चाहेंगे? सर, मेरा भसींडे का और सिंगाड़ा का काम है जी। और सिंगाड़ा भसींडे का मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। तो सिंगाड़े भसींडे के काम में मैंने काम काफ़ी समय से करा है जी। और इसके बावजूद सिंगाड़े में मेरा काम 4-5 साल चलता आ रहा है, भसींडे भी 4-5 साल चलता आ रहा है। लेकिन अब मैंने हॉल बनाया है यहाँ पर। इससे पहले भी मेरी 10 साल तक मोबाइल की दुकान रह चुकी है महुआ खेड़ागंज में। यानी आपने मोबाइल का काम भी किया हुआ है? हाँ, 10 साल पहले मोबाइल का काम भी करा मैंने जी। और उसके बाद मैं उसमें इतनी इनकम नहीं रही थी। पहले स्टार्टिंग में इनकम थी, उस समय छोटे मोबाइल थे और तो उसमें बिक्री भी अच्छी थी छोटे मोबाइल की। और उसके बाद मेरे से रिपेयर भी आ गई थी मोबाइल की। उसमें जो है उस समय आमदनी अच्छी थी उस समय। लेकिन उसके बाद जो है उसमें आमदनी कम होने लगी, तो मैंने फिर साइड में बिजनेस भसींडे का सिंगाड़े का काम पकड़ा। उसके साथ साथ फिर इसके साथ मैंने मच्छी पालन का काम भी करा है कुछ। अब मैं अपना ये हॉल बनाया है मैंने, यानी गोदाम बना रहे हैं? हाँ, गोदाम बनाया है। इसमें मेरा मोबाइल का और बेकरी का काम करने का विचार बनना है 101%, और ब्यूटिक ऊपर का काम बनना है जी। मैं कम से कम सिंगाड़े भसींडे काम में 10-12 आदमी को रोज़गार दे रहा हूँ। यानी कि आपने ज़मीन से उठ करके आज इस स्थिति में आ चुके हो कि आप अब दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। जी। और इसमें भसींडे काम में मैं अपनी, जैसे क्या कोई गार्डन टाइप का होता है, उसमें मैं जो उसकी जड़ होती है भसींडे की, वो लगाने का काम कर रहा हूँ जी। अब यानी गार्डन टाइप में। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि जो भसींडा होता है, जो पेड़ होता है, उसका जड़ में तो भसींडा होता है, ठीक, और फूल भी होता है उसका, और उसका एक दाना भी होता है जिसको कलमगट्टे बोलते हैं। तो आप फूल का काम करना चाहते हैं? हाँ, फूल का काम कर रहा हूँ इस समय। जी, कमल का फूल का काम करना चाहते हैं? जी। जी, तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं इस अपने बिजनेस को लेकर के? बिजनेस को लेकर मैं चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है जी। और तुम्हारे की अब सिंगाड़े भसींडे के साथ साथ मैं काम अपना बेकरी का, मोबाइल का, जो मेरा पुराना पर्सनल काम था मोबाइल का, वो मैं दूसरा का बड़े लेवल पे करना चाह रहा हूँ। बेकरी का काम, ब्यूटी का काम। मेरी वाइफ जो है सिलाई मशीन का काम जानती हैं, गृहिणी हैं, वो भी मेरा साथ दे रही हैं इस काम में, और वो ब्यूटी का और सिलाई का काम करेंगी। मैं यहाँ नीचे बेकरी का और तुम्हारे की मोबाइल से संबंधित काम और कैमरे से संबंधित काम करने का विचार बना रहा हूँ। जी, देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ करने वाले की ही ज़रूरत होती है। और काम छोटा हो या बड़ा, काम होता है जिसको करके आप भी ज़मीन से बुलंदियों तक आसमान की पहुंच सकते हैं, जिस प्रकार से ये भाई साहब पहुंचे हैं। और आपने जो काम कर रहे हैं, इससे आप लोगों तक और कैसे बात पहुँचाना चाहते हैं, लोगों तक कैसे जोड़ना चाहते हैं लोगों को, और कैसे लोगों को फ़ायदा होगा?
फायदे सर, मैंने अब जो सिंगाड़े का मैंने काम करा जी। है, सिंगाड़े का काम जो है मैंने सिंगाड़े की गिरी उबाल के, सिंगाड़ा उबाल के उसकी गिरी रखी है, सिंगाड़े की गिरी जी, जी। कोल्ड स्टोर में। कोल्ड स्टोर। हाँ, उसके अनुसार मैं कोल्ड स्टोर के अनुसार मैं उसमें जो है उसकी कचरी बना रहा हूँ, कचरी जो होती है। जी, जी। अब उसे मैं शादी ब्याह में मैं यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि आप वो कहना चाह रहे हैं कि अभी सीज़न चल रहा है सिंगाड़े का, ऑफ सीज़न में आप कोल्ड स्टोर में जो आपने सिंगाड़ा रखा उसको यूज करते समय आप ऑर्डर लेंगे। 1300 किलो की गिरी मैंने एडवांस रख रखी है। जी जी जी। अभी मैं शादी ब्याह में पार्टी पकड़ता हूँ। अभी करते हैं जी। आज भी मेरी एक पार्टी पैकेज में चल रही है। जी। उसमें मैंने अपना एक बंदा रख रखा है, वो भूनना है, कचरी भूनना है और शादी ब्याह में काम कर रहे हैं ये। जी, इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भसींडा और सिंगाड़ा का इनका बड़ा व्यापार है और आप भी इनसे जुड़ करके आप सिंगाड़ा और भसींडे का व्यापार कर सकते हैं। और जिस प्रकार से बताया है कि आप सिंगाड़े की जो कचरी होती है शादी विवाह में, पार्टी में आप ऑर्डर इनको दे सकते हैं। और इनका जो नंबर है भाई साहब बताएंगे जी, आपका नंबर क्या रहेगा जिससे आप जुड़ जाएंगे? 75 जी 00 74 15 91। जी, ये काशीपुर के महुआ खेड़ागंज में स्थित है। यहाँ से आप नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं और देश के किसी भी कोने तक आप अपना कचरी, जो सिंगाड़े की कचरी है उसकी गिरी आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके भी, और इनसे जुड़ करके भी आप मंगा सकते हैं। और साथ में आप जो ऑफ सीज़न होता है कचरे की, सिंगाड़े की कचरी का, उस सीज़न में भी आप सिंगाड़े की कचरी का लाभ ले सकते हैं, शादी विवाह पार्टी में भी। और जो भसींडा है उसका भी, उसके लिए आप किस प्रकार से लोगों तक बात पहुँचाना चाहते हैं? भसींडे की खेती 2 साल के 12 महीने हो चल रही है इस समय। जी, तो आपके पास कितना बड़ा स्टॉक है लोगों तक इस सामान भसींडे की फसल को पहुँचाने का? भसींडे की कम से कम 10-11 एकड़ खेती है मेरे पास। वो सीजनली पीछे से मेरे माल खुदता रहता है, आगे चलता रहता है माल। वो भसींडा मेरा 12 महीने ख़त्म नहीं होता, सिर्फ मार्च के महीने में ख़त्म होता है, ना तो साल के 12 महीने में भसींडा चलता रहता है। अब भी आप देख के आए थे 10-12 मजदूर मेरे से काम कर रहे हैं, भसींडे धो रहे हैं। और उसके साथ साथ में उसकी जो जड़ होती है, बीज होता, वो निकलवाता हूँ, अपने पास स्टॉक करता हूँ, जिससे क्या और भी लेके खरीद सकते हैं उनको। हाँ, और तुम्हारे की जैसे नखलऊ नैनीताल ऐसी जगह पे मैंने बीज लगाया है और उसकी देखरेख मैं वो भसींडे की फसल को गार्डन टाइप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो तालाब होते हैं, झील होते हैं, वहाँ पर भी नैनीताल जगह में भी आप नैनीताल भी लगा हूँ, पहाड़ी क्षेत्र में भी आपने कर रखा है। हाँ, लगाया हूँ। देखना कितनी ये अच्छी सोच है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, कि पहाड़ी क्षेत्र में भी भसींडे की फसल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते आप भी इनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं और भसींडे की फसल अपने क्षेत्र में कर सकते हैं और अपना बिजनेस भसींडे को लेकर के बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भसींडे एक ऐसी फसल है जो पानी में होती है, तालाब में होती है, और आप भले ही चाहे पहाड़ी क्षेत्र से हो, तराई क्षेत्र से हो, आप अपना बिजनेस भसींडे को लेकर कर सकते हैं। वो सर मैं एक कहने चाह रहा हूँ कि किसी भी बंदे के पास गहरे की ज़मीन हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसे इसमें इस लाइन में गाइडलाइन दे सकता हूँ सिंगाड़े भसींडे काम में, और मैं उसे गाइडलाइन दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो अब अपने दूसरे काम में व्यस्त हूँ। जी, यानी कि आपका कहने मतलब है कि किसी भी किसान भाई के पास अगर गहरी ज़मीन है, जिस ज़मीन में फसल ना होती हो, पानी ज़्यादातर मात्रा में रहता हो, तो उसमें भी आप सिंगाड़ा और भसींडे की फसल लगा करके अपना बिजनेस बना सकते हैं, फसल कर सकते हैं। गेहूँ धान से अच्छी उपज पैदा कर, यानी इनकम ले सकते हैं उससे। यानी कि गेहूँ धान की फसल से भी ज़्यादा अच्छी मुनाफा हो सकता है। ज़्यादा। अगर आप देश के किसी भी कोने से हैं तो आपके पास अगर ऐसी कोई ज़मीन है या आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं सिंगाड़े भसींडे का, तो आप भोजराज भाई का नंबर से डायल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं और बाद में अपना सिंगाड़ा और भसींडे की फसल का बिजनेस कर सकते हैं। धान गेहूँ की फसल से ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा, ऐसा इनका मानना है, एक्सपीरियंस है। कितने समय का एक्सपीरियंस हो चुका आपको? समथिंग मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ है उसके बाद, जब से मैंने अपना जो है करने लायक हुआ हूँ, पहले मैंने BA कर रखा है, लेकिन मैंने हाई स्कूल 5th क्लास से मैं अपना भसींडे सिंगाड़े के काम में जुड़ा हुआ हूँ अपने पिताजी के साथ से। उससे मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं आपने ये कहना चाहता हूँ कि बंदा मुझसे मिले और कोई बंदे पर रोज़गार नहीं है तो मैं उसे रोज़गार दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या नौजवान रोज़गार के लिए भटक रहा है तो आपसे संपर्क करके आपसे जुड़ सकता है, आपसे रोज़गार ले सकता है, रोज़गार के नए स्रोत खोल सकता है। जी 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 जी। तो देश के किस कोने तक आप रोज़गार के लिए नौजवानों को प्रेरित कर सकते हैं? सभी देश के सभी राज्यों में? हाँ, ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया से कहीं से भी आप नंबर डायल करके भोजराज भाई से संपर्क कर सकते हैं और रोज़गार के संबंध में आप बात कर सकते हैं। और इनके द्वारा जो इनका प्रोडक्शन है, जो भी इनका प्रोडक्ट है, जैसे कि भसींडा सिंगाड़ा, इसका आप
उपयोग कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में मंगा करके आप फसल उगा सकते हैं, बिजनेस आप कर सकते हैं। अधिकतर जो मेरा फोकस है इस समय जी। वो सिंगाड़ी की कचरी पे है। शादी ब्याह में जो पार्टी लगती हैं उसमें मैं अपना काउंटर लगाता हूँ, कचरी का काउंटर लगाता हूँ अपना पर्सनल। यानी कि आप मेरे 8-10 आदमी उसमें भी रहते हैं। जी, यानी कि आप सिंगाड़े की कचरी का भी आप सर्विस देते हैं। वो उस पर ज़्यादा ध्यान है इस समय मेरा, सिंगाड़ी की कचरी पे ज़्यादा ध्यान है फोकस। क्योंकि मैंने जो है सपोज करो इधर को सपोज करो हमने जो है सिंगाड़ा उगाया और वो मार्केट में 10-11 रुपये को बेच दिया, ठीक। अब 10-11 हमने बेच दिया, मैं उस 10-11 रुपये से वो 300 रुपये किलो पे लेना चाह रहा हूँ। 300 रुपये किलो का मतलब क्या है, अब हमने किसी चीज़ को 10 रुपये किलो और 10 रुपये किलो एक केजी आया सिंगाड़ा, या 12 रुपये 15 रुपये, अब वो उसकी क्वालिटी चेंज करके मैं वो 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो, 400 रुपये किलो लेना चाह रहा हूँ। ऑफ सीजन में, जब इसका सीजन नहीं होगा, अब भी सीजन के इस समय भी जब सिंगाड़े से उसकी कचरी बनेगी, गिरी बनेगी, वो बनेगी कचरी, कच्ची कचरी, वो शादी ब्याह में जाएगी तो वो 400 रुपये किलो बिकती है। 400, 350, 300 उसकी वैरायटी के हिसाब से, मक्खन में, घी में, देसी में, इस तरीके से वो 400 रुपये किलो बिकती है। यानी कि आपके पास सिंगाड़े की कचरी की हर क्वालिटी है। जी जी। और हर एक क्वालिटी का लाभ उठा सकते हो आप शादी ब्याह पार्टी में भोजराज भाई से संपर्क करके। जी जी। मेरे गुरु जी हैं राजकुमार जी, इनके ही मार्गदर्शन से मैंने अपना ये इनके ही मार्गदर्शन से चल रहा हूँ और जो ये गाइडलाइन देते हैं उसी के अनुसार मैंने अपना कारोबार करा है और आगे इन्हीं के अनुसार और अपने मैं ये काम अपना आगे बढ़ाऊँगा। ये हमारे गुरुजी राजकुमार जी। जी, आपका क्या कहना है इनके इस बिज़नेस को प्रगति को तरफ जाते हुए देखते? मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना अब यहाँ तक पहुँचे हैं इससे भी दुगनी कैपेसिटी से आगे पहुँचें। और अभी तक तो ये फ़िलहाल 25-30 लोगों को काम देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यही कोई, जैसे कि इनका सिंगाड़े का काम चलता है, बसिंडे का काम चलता है, कमल के फूल का काम चलता है, प्रॉपर्टी का काम चलता है, ये और भी अन्य काम करें और हर बंदे को यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आदमी रखें। ये इनकी इतनी तरक्की होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि देश के हर कोने तक मेरा जो है प्रोडक्ट जाता है। हाँ, ये हर कोने तक यानी कि प्रोडक्ट जाए और हर डिपार्ट का अलग अलग इनका आदमी होना चाहिए। जी, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके यानी कि जितनी इन्होंने मेहनत की है, जैसे मैंने इनको बताया, हर तरह से इन्होंने उसको फॉलो करते हुए हर मार्क तो और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आज भी, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में पढ़ना, हाई स्कूल करो, इंटर करो, बीए करो, लेकिन उसके साथ साथ जितनी मेहनत करोगे आप उतना ही आगे, यानी कि बिजनेस सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है प्रेजेंट टाइम में। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे को स्कूल में बुलाते हैं या मान लो कि 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले, उनको बिज़नेस की गाइडलाइन होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम में। अगर उनको हम बिज़नेस के बारे में नहीं बताएंगे तो इतना नौकरी का झमेला हो गया है कि आज प्रेजेंट टाइम में नौकरी मिल भी नहीं पा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति तो खैर बिज़नेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जितने व्यक्ति बिज़नेस में आ सकते हैं और 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं वो लोग बिज़नेस में आएँ। जैसे कि ये हैं, आज ये लगभग 25 से 30 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, आने वाले टाइम में 100 लोगों को रोज़गार देंगे। इनके पास 4-5 बिजनेस हैं और देंगे ही देंगे 100 के 100%, मुझे विश्वास है। आज मैंने जो बताया वहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँचेंगे। जी, जिस प्रकार से एक ज़मीन से उठ करके आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने वाले हमारे भोगराज भाई हैं, जिन्होंने सिंगाड़ा और भसींडे की खेती कर करके आज आसमान की बुलंदियों पर पहुंचे हैं, आज अपने आप को सक्सेसफुल बनाया है और आपको भी सक्सेसफुल बना देंगे। आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करें, इनसे संपर्क करें और इनके द्वारा जुड़ें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और करके शेयर करके बताएं। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी भोगराज भाई से बात करके अपने बिजनेस में कामयाब होने की टिप्स मिल सकें और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। और सिंगाड़ा और साथ में भसींडे की जड़ भी आपको मिल जाएगी अगर आप बीज लगाना चाहते हैं भसींडे का, और आप कमल का फूल भी खिलाना चाहते हैं तो उस संबंध में भी आप बात कर सकते हैं नंबर दिए गए नंबर पर। तो आप देख रहे थे संचार क्रांति, मैं महेश क्रांतिकारी, काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड से।